गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सचिन कुमार आपके सामने अपना असाइनमेंट टॉपिक लिंकेज ऑफ रिवर सिस्टम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया करके ध्यान से सुने। मैं सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो इतिहास स्टार्ट होता है इतिहास 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य अभियंता थे सर आर्थर कॉटन द्वारा जो लिंकेज ऑफ रिवर सिस्टम सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। वह ब्रिटिश भारत में नदी उस टाइम क्या है कि भारत पर ब्रिटिश शासन का अधिकार था। ब्रिटिश शासन में जैसे भारत में नदी जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में नदी जोड़ने का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी रिवर हैं सभी रिवर से भारत में आपस में जलमार्ग द्वारा व्यापार किया जा सकता है, जलमार्ग द्वारा व्यापार किया जा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और जैसे स्वतंत्रता हुई थी उस समय प्रसिद्ध बांध डिजाइनर का नाम था डॉक्टर के.एल. राव ने। उन्होंने ना इसको पूर्ण तरह उसने 1970 के दशक के आसपास राष्ट्रीय जल ग्रिड का प्रस्ताव रखा। उन्होंने गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के अधिशेष मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र में मतलब कि अधिक मात्रा में पानी बहता है, इसीलिए उसमें जो बाकी बचा हुआ पानी है उसको ना बाकी प्रायद्वीपीय नदी है जो अपने सीजनल रिवर के अकॉर्डिंग सीजनल मौसम मानसून में बहती है उस तरफ मोड़ दिया जाए। नदी को जोड़ने की एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के सभी प्रमुख नदियों को जलाशयों और नहरों की सहायता से जोड़ना है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, नदियों की लिंकेज परियोजना का विकास कैसे हुआ, मतलब कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले अंग्रेजों के समय 1919 के दौरान आर्थर कॉटन थे उस समय के प्रेसिडेंट। उन्होंने प्रायद्वीपीय भारत में नौवहन उद्देश्य के लिए नदी को आपस में जोड़ने की उन्होंने ना 1919 में उन्होंने नदियों द्वारा व्यापार करने की एक योजना बनाई। और उसके बाद सबसे पहले 1972 में राष्ट्रीय जल ग्रिड प्रस्ताव रखा। 1977 में कैप्टन दस्तूर ने 2 प्रमुख नहरों को प्रस्ताव रखा जिसमें से हिमालय नदी रिवर जो हिमालय से निकलती है, प्रायद्वीपीय नदी है जो पेनिनसुलर रिवर। उसके बाद 1982 में अंतर नदी की व्यवहार्यता तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय जल विकास की स्थापना की गई। फिर और उसके बाद 2006 में पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पूरी हुई। केन बेतवा और उसके बाद केन बेतवा लिंक नदी परियोजना के तहत 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनमें से एक पहला है हिमालय की नदियों के आपस में जोड़ना। जो हिमालय से नदी निकलती है उत्तर में उनको आपस में जोड़ना। प्रायद्वीपीय नदी की इंटरलॉकिंग, जैसे प्रायद्वीपीय नदी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब प्रायद्वीपीय नदियाँ है, इनकी इंटरलॉकिंग करना। उसके बाद अंतर्राज्यीय नदी जोड़ना, यानी कि जैसे एक यमुना नदी बह रही है उसकी यमुना सतलुज नहर जो अपने हरियाणा से गुजरनी है, इनको भी इनके तहत शामिल किया गया है। तो जिस राष्ट्रीय जल विकास जैसे कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NDWA ने हिमालय नदियों के लिए 14 इंटरलॉकिंग परियोजनाएं, जैसे राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी है उन्होंने हिमालय नदियों के लिए तो 14 इंटरलिंकिंग परियोजना यानी कि नदियों के आपस में जोड़ने की परियोजना बनाई। और जो प्रायद्वीपीय नदी उसमें से 16 नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना बनाई। और जो 37 ऐसी नदियाँ है जो अंतर्राज्यीय लिंकिंग परियोजना के तहत तैयार की गई है ताकि इनको आपस में जोड़ा जा सके। और जो फिलहाल जो वर्तमान में जो कोई भी अगर रिवर है ना उसमें पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, गोदावरी कृष्णा नदी आपस में जुड़ी हुई है। केन बेतवा इंटरलिंकिंग और सतलुज यमुना लिंक नहर जुड़ी हुई है। नदी की जोड़ने की आवश्यकता क्यों है, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नदी को जोड़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि नदियों को जोड़ने की कुछ नदी ऐसी होती हैं जिनमें ना ज़्यादा पानी बहने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। कुछ नदी ऐसी होती है जिनके आसपास बाढ़ आने के हालात हो जाते हैं। और उन एक तो नुकसान ये है, दूसरा उससे एक नुकसान हो रहा है जिससे कि एक जो पानी ग्लेशियर से आया हुआ पानी वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए भारी वर्षा के कारण वहाँ से पानी कुछ स्थान पे भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल ही सूखा है और कुछ स्थान ऐसे जहाँ बाढ़ जैसे हालात होते हैं।
तो इन सभी को मेंटेन रखने के लिए जो सूखी नदियाँ है उसमें जो हिमालयन रिवर है वो हमेशा पूरे साल यानी ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, तो पूरे साल वो अपनी पानी से जलमग्न होती है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर है प्रायद्वीपीय भारत की, वो सिर्फ सीजन मानसूनी रिवर है, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर सूखे का सामना करना पड़ता है और कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इसीलिए इनको जहाँ सूखा बढ़ रहा है उस साइड में अगर कोई रिवर बह रही है, तो जो हिमालय जैसे गंगा रिवर बह रही है, तो गंगा रिवर से पानी दूसरी जो सूखी रिवर के साथ जोड़ दी जाए, तो जिससे गंगा के आसपास आगे आने ज़्यादा पानी बहेगा नहीं। कुछ क्षेत्र में पानी भारी मात्रा कम का सामना करना पड़ता है, कुछ क्षेत्र में बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था है ना, कृषि पर ही आधारित है। जैसे बढ़ती जनसंख्या के कारण है ना, जैसे कृषि में, घरेलू कार्यों में और जैसे उद्योगों में पानी की ज़रूरत पड़ती है। उद्योग यानी कोई फैक्ट्री वगैरह किसी में भी पानी की कमी को लेकर अंतर्राज्यीय विवाद भी बढ़ रहा है। जैसे कि अपने हरियाणा पंजाब का हुआ, आंध्र प्रदेश से केरला का हुआ। यहाँ पे अपने जो यमुना रिवर है ना, यमुना सतलुज रिवर लिंक में है, तो उन्होंने ना जैसे पंजाब से सतलुज रिवर बहती है ना, तो वहाँ से हमारे पानी देने के लिए ना वहाँ की सरकार आ नहीं रही आगे। और दूसरा फायदा इसका भूजल तालिका को रिचार्ज करेगा, यानी कि जो बोरिंग से कुछ जगह पे पानी निकालने के लिए, जैसे पहले के समय क्या था कि 200-300 फुट के आसपास बोरिंग में से पानी निकल जाता था। लेकिन अब क्या है कि 1000 फुट पे पानी नहीं निकलता। तो इसीलिए जो भूजल बोर होते हैं, बोरिंग जिससे हम देसी भाषा में बोरिंग बोलते हैं, उसमें भी उसको भी रिचार्ज करेगा, उसके भूजल स्तर को भी बढ़ाएगा और नदियों को आपस में जोड़ने की समस्या समाधान हो सकता है। इसका मार्गदर्शन क्या है? जैसे इंटरलॉकिंग नदी अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन के एक सस्ता स्रोत प्रदान करेगी, यानी कि जैसे कि रिवर जोड़ दिया जाए, अंतर्राज्यीय जो रिवर जोड़ दिए जाएंगे, तो उसमें एक सस्ता स्रोत प्रदान करेगी, यानी कि सस्ता स्रोत इस प्रकार प्रदान करेंगे कि अधिक मात्रा में सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि कम खर्चा लगेगा और वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद भी करेगा। ये कार्बन फुटप्रिंट पैदा करता है। नदियों के जुड़ाव के लाभ क्या है? सतही जल, जैसे कि लाभ क्या क्या है? नदी अगर जोड़ दी जाएंगे आपस में, तो उसका क्या क्या लाभ है? सोच एक करें। सतही जल के पूर्ण वितरण की दिशा में एक कदम आगे, जो भविष्य में पानी की कमी की समस्या को हल कर सकता है और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव कम कर सकता है। जैसे बाढ़ जैसे हालात होते हैं कुछ रिवर के आसपास, बाढ़ जैसे हालात को हल कर सकता है। इसमें अंतर्देशीय जलमार्गों को अंतर्देशीय जैसे राज्यों के बीच जलमार्गों पर मदद मिलेगी और परिवहन की सस्ते की बचत होगी। मछली पालन का नया दायरा, रोजगार मिलेंगे, पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ेगी, वनीकरण बढ़ाए, यानी जिससे कि जहाँ सूखा होगा वहाँ अगर नहर या रिवर गुजरेगी तो वहाँ भी अच्छी हरियाली हो जाएगी। और नदियों को जोड़ने की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या क्या है? दावा किए गए लाभ और पर्यावरण और पारिस्थितिक संभावित नुकसान के बीच ज्ञान का अंतर है। जैसे कि जो लाभ और जैसे दावे तो किए जाते हैं कि नदी आने से ये हो जाता है, यहाँ से नदियों के जैसे रिवर के आने से, पर उन्हें ये भी पता नहीं कि खेतों को पारिस्थितिक संभावित नुकसान के बीच का ज्ञान का अंतर। पर्यावरण के बीच पारिस्थितिक जो लोग रहते हैं, कई लोगों को एक जगह से दूसरे स्थान से हटाना पड़ेगा। फिर नदी को बस आपस में जोड़ने के लिए कई छोटे बांधों और बैराजों के निर्माण की ज़रूरत है। जैसे नदी को आपस में जोड़ेंगे तो कई छोटे बांध बनेंगे, उससे क्या हो, उससे कुछ घर भी फूटेंगे, जहाँ उसके पास आसपास के घर के लोग, वहाँ से भी उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। और जैसे और जैसे किसी रिवर पे अगर बांध बना दिया जाएगा तो उसके चारों जो भी जंगल का एरिया होगा या जो भी, उसमें पानी भरेगा, जिससे जंगल जलमग्न हो जाएंगे। पानी की कमी वाले क्षेत्रों को पर्याप्त पानी मिलेगा, आवास में अचानक परिवर्तन होंगे, जैसे मिट्टी की नमी, वनस्पति विकास। नहर के निर्माण और क्षेत्र के जलमग्न होने से वन्य जीवों की आवास में कमी आएगी, जिससे जैव विविधता में कमी आ सकती है।
परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए वनों की कटाई हो सकती है। जैसे परियोजना को, जैसे कि कहीं भी नहर बनानी हो तो सीधी नहर बनानी पड़े तो उसके सामने जो भी पेड़ पौधे आएंगे उसकी वनों की कटाई भी करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वनों के ऊपर से ले जाएंगे रिवर को, नहर को। मोहाना और डेल्टा समुद्र ताज़ा पानी के प्रवाह की कमी में समुद्री भूस्खलन, भूकंप जैसी आपदा की आवृत्ति बढ़ी। नदी जोड़ने की सामाजिक चुनौतियाँ क्या है? जो हम सामाजिक चुनौती किसे मानते हैं, जैसे कहीं जैसे रिवर जा रही है तो वहाँ से वहाँ के लोग उसके कुछ तो उसमें हाँ भरेंगे, कुछ ना करेंगे, क्योंकि सभी को मंजूर नहीं होता ये सब। कोई भी काम हो तो जैसे बांधों निर्माणों के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता है, नहीं मतलब बहुत ज़्यादा उसमें अर्थव्यवस्था, बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है उसमें। और दूसरा है कि समय के साथ अधिकांश नदी की धारा बदल जाती है, नदियों को जोड़ना चुनौती। और दूसरा कारण ये है कि जैसे नदी बहती रही तो उसके साथ साथ मिट्टी का कटाव होता रहा, तो जिस साइड में ढलान वाली जगह होगी ना तो उसकी वजह से नदी का रास्ता ही बदल जा सकता है, और ये काफ़ी खर्चीला भी होता है। कुछ क्षेत्र अत्यधिक भूकंप क्षेत्र में आते हैं, क्षेत्र जो, और जैसे कुछ क्षेत्र है भूकंपी क्षेत्र के आसपास आते हैं, तो उन क्षेत्रों में खुदाई करके किसी रिवर को एक दूसरे रिवर से जोड़ना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। और उसमें आता है नदियों को जोड़ने का विकल्प। घरेलू स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रत्येक स्तर पर कुशल जल संचयन तकनीकों की आवश्यकता है। पानी की खपत को बचाने के लिए सिंचाई के लिए एक नई कुशल विधि जैसे ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई किस्म उपयोग किया जाना चाहिए। जिसमें आपको ये बता देता हूँ नदियों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित परियोजना क्या क्या है। जैसे हिमालय नदियों को जोड़ने के लिए कोसी घाघरा, गंडक गंगा, गंगा यमुना, शारदा यमुना, हिमालय नदी, यमुना राजस्थान, राजस्थान साबरमती, चुनाव सोनबरगी, सोन डैम, गंगा, गंगा दामोदर, सुबर्णरेखा महानदी, कोसी। जैसे प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? महानदी, गोदावरी, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, कृष्णा पेन्नार, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी, कावेरी वेगाई, वेंडर, केन बेतवा, पार्वती, काली सिंगी, चंबल, पार, तापी, नर्मदा, दमन गंगा, पिंजाल, बेड़ली, वर्धा, नेत्रावती, हेमवती, पंबा, चनी। Thanks for watching. Next part will be uploaded coming soon.